राज्यसभा की खाली 12 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश से अपर पार्लियामेंट में मेंबर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब लोकसभा पहुंच गए हैं। फिर उनकी जगह किसे मिलेगी पनाह? राज्यसभा की रेस, कौन होगा फेस? नए प्रत्याशी के चयन की तैयारी, कौन नेता किस पर पड़ेगा भारी? राज्यसभा की 12 सीटों के साथ मध्य प्रदेश से खाली एक सीट के लिए 3 सितंबर को चुनाव होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा जाने से सीट खाली हुई है। बीजेपी के कई नेता दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन मौका किसी एक को मिलना है। लिहाजा सभी अपने अपने समीकरण सेट करने में लगे हैं। केपी यादव पूर्व सांसद हैं और अमित शाह इनके लिए चुनावी सभा में संकेत दे चुके हैं। आपको याद होगा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री संगठन में मजबूत पकड़ और ज्वाइनिंग टोली के जरिए कांग्रेस में सेंध लगाने वाले नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। कांतदेव सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, आला नेताओं के करीबी और विंध्य क्षेत्र में अच्छी पकड़। माधवी लता दक्षिण से हिंदुत्व का नया चेहरा। इनके अलावा कुछ और नाम भी चर्चा में हैं, लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व सामूहिकता से विचार करेगा और जिस कार्यकर्ता को इस दायित्व में बिठाना होगा उसका निर्णय लेगा। राज्यसभा जाने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आए कुछ नेता भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिनमें सुरेश पचौरी जी का नाम सबसे आगे है। लिहाजा कांग्रेस भी निशाना साधने में पीछे नहीं है। क्या उस आदमी को तय करेगी जिसकी टिकट काट के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दी गई थी, या फिर बिकाऊ लालों को देगी, या फिर इन सब को धत्ता बचा के बाहर के लोगों को देगी? ये तो बीजेपी तय करेगी। पर स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में से किसी नेता को इस चुनाव में लड़ाएगी और पूरी ताकत के साथ जनता के अधिकारों की बात करेगी। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में फिलहाल 3 महिलाएं हैं। जाहिर है मौका किसी पुरुष नेता को ही मिलेगा। बीजेपी की नजर भी पार्टी के घाटी कार्यकर्ताओं पर ही होगी। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। बीते वर्षों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए जब भी किसी को पहुंचाया है मध्य प्रदेश से, तो नाम चौंकाने वाला रहा है। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ दिखाई देगा? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि एक अनार 100 बीमार, और हर एक नेता अपनी जुगाड़ बढ़ाने में लगे हैं। पर किसकी बात बन पाएगी, तो इंतजार कीजिए। खबर तो ये भी है कि 15 तारीख के बाद बैठक होगी और उसके बाद तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश से कौन राज्यसभा जाने वाला है। पुरुषोत्तम के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।